आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तहता। बनारस में जन्मी और लखनऊ में शिक्षा दीक्षा लेने के बाद उन्होंने लखनऊ को ही अपनी कर्म भूमि बना ली। उन्हें संगीत विरासत में मिला है, फिर भी उन्होंने लखनऊ भातखंडे संगीत महाविद्यालय से बाकायदे तालीम ली। संगीत के साथ साथ वो एक कॉलेज में गणित की असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। वो आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उनके द्वारा गाए हुए कई गाने सुपर डुपर हिट हुए हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं न्यूज लाइव की उनसे हुई मुलाकात की खास बातचीत। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी हस्ती से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने संगीत की दुनिया में एक नया मुकाम हासिल किया है। उनके गाए हुए हिंदी और भोजपुरी गाने मार्केट में हैं, जिन्होंने भातखंडे से तालीम ली है। आइए मिलवाते हैं आपको सरिता जी से, जो आपको अपने बारे में विस्तार से बताएंगी। सरिता जी। जी सर। आपका बनारस से लखनऊ आना और लखनऊ में आपने स्ट्रगल किया, लखनऊ में सीखा, संगीत की तालीम ली। हालांकि बनारस में भी संगीत जो है काफ़ी बहुत अच्छा है, वहाँ भी अच्छे अच्छे विद्यालय हैं। आपको भातखंडे में एडमिशन लेने की क्या ज़रूरत है? भातखंडे में एडमिशन मैंने इसलिए लिया क्योंकि सर मेरा हायर एजुकेशन भी लखनऊ से है। मेरे फादर आर्मी में हैं और उनका यहाँ पे ही वो आए और यहीं पे हम लोग बस गए एक तरीके से। तो फिर संगीत का एक रुचि मेरे अंदर बचपन से था, क्योंकि बाप दादा और दादी हमारी बहुत गाना गाया करती थी। तो एक कह सकते हैं कि उनके अंदर जो थी वही चीज़ मेरे अंदर भी थी। और फिर भातखंडे मुझे बहुत पास लगा और सभी ने कहा नहीं, भातखंडे एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम शिक्षा की अच्छी तालीम ले सकते हैं। अच्छे अच्छे सिंगर भातखंडे से निकले हैं। नौशाद साहब भी वहीं से? जी, नौशाद साहब भी वहीं से हैं। बहुत से बड़े बड़े सिंगर हमारे भातखंडे से निकले हैं। तो आपने भातखंडे में किससे तालीम ली? मैंने भातखंडे में सीमा भारद्वाज मैम हैं, उनसे सीखा, और सृष्टि माथुर मैम हैं, उनसे भी सीखा है। फिर इसके बाद आगे चल के मैंने रामेश्वर गुरुजी से पूरा शिक्षा की तालीम ली है, अपने हायर एजुकेशन। जैसे अभी आप हिंदी भी गाने गाती हैं, भोजपुरी गाने भी गाती हैं, तो आपका कोई ऐसा गाना जो काफ़ी सुपर डुपर हिट हुआ हो, हमारे दर्शकों को 2 लाइन सुना सकती हैं? जी बिल्कुल। विंध्य की भवानी है दयानी दुख दूर करा, आइल शरण बानी तोहरे मयरिया, आइली भवानी हम तोहरे दुअरिया, नजरिया ई मैया हमरा पे फेरी, नजरिया ई मैया हमरा पे फेरी, हमरा पे फेरी हो हमरा पे फेरी, हमरा पे फेरी हो हमरा पे फेरी, नजरिया ई मैया हमरा पे फेरी। अगर कोई आपका फेवरेट सिंगर मुंबई का, जैसे बॉलीवुड में जो सिंगर हैं, लता जी हैं, आशा जी हैं, सबके आइडियल होते हैं अपने अपने, आपका भी कोई आइडियल है? जी, मेरी आइडल लता मंगेशकर जी हैं। तो लता जी का कोई गीत आप सुना सकती हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से हमको मिली है आज घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपकी नसीब
शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। अच्छा सरिता जी, ये बताइए, आपका बैकग्राउंड जो है मिलिट्री से है, आर्मी से है, आपने संगीत क्यों चुना? संगीत इसलिए चुना सर, अब वो तो रूहानी कह सकते हैं या हम कह सकते हैं, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया सकता। जो भी संगीत होता है वो बचपन से ही मिलता है सर, गॉड गिफ्टेड होता है। ये कह सकते हैं कि मेरा रुझान बचपन से ही सिर्फ संगीत में ही रहा है। तो आपके परिवार में भी कोई संगीत में था? मेरी दादी गाती थी, मेरी मम्मी भी गाती हैं। मेरी मम्मी आशा तिवारी, वो भी बहुत अच्छा गाती हैं और पारंपरिक धुन पे बेसिकली गाना गाती हैं वो। और हमारे गांव में बहुत से लोग हैं जो मतलब संगीत के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं और एक अच्छे दृष्टि से देखते हैं। तो भोजपुरी में मैंने सुना है कि ज़्यादातर लोग अश्लील गानों को पसंद करते हैं या अश्लीलता लोग परोसते हैं, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अगर हम बताएं, भोजपुरी गाना जो है बहुत ही मीठा गाना होता है। अब जैसे संस्कार गीत से लेके अगर आप चलें तो मरण तक हमारा निर्गुण तक गाया जाता है। हर एक विधा को एक बहुत अच्छे भाव से पिरोया जाता है। अब कुछ लोग हैं जो अश्लील गाने गाते हैं, उनका मैं विरोध करती हूँ। ऐसे गाने नहीं गाने चाहिए। भोजपुरी एक बहुत मीठा गाना है और एक मिठास उसमें लगती है, एक मिट्टी। भोजपुरी जो है विश्व की सबसे मीठी भाषा का भी दर्जा इसको मिला है। जी हाँ, भोजपुरी बहुत मीठी भाषा हम कह सकते हैं और एक मिठास, एक मिट्टी की खुशबू है उसमें। जी दोस्तों, आज हम आपको मिलवा रहे हैं सरिता जी से, जो एक सिंगर हैं, लेकिन सिंगिंग के अलावा भी वो एक पढ़ी लिखी महिला हैं। और क्या करती हैं आइए खुद जानते हैं उनसे। सरिता जी, जी सर। हमने सुना है सिंगिंग के अलावा आप कहीं टीचर वगैरह भी हैं शायद? जी सर, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मैथमेटिक्स की और साथ में मैं इनरोल्ड हूँ, पीएचडी कर रही हूँ मैं अभी अपना, और मैंने एमएससी किया है विथ मैथमेटिक्स। क्या बात। जी सर। तो दोनों, एक संगीत और एक टीचर की जॉब, दोनों में कैसे तालमेल आप बिठाती हैं? बस जैसे सरगम होती हैं, मंद्र सप्तक और तार सप्तक, बस वैसे ही निभाती हूँ मैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। जवाब भी आपने संगीत में दे दिया। जी सर, मैं जनरली अपना मैथ्स का सवाल जो लगाती थी, सॉल्यूशन जो करती भी थी, तो उसमें मैं सिंगिंग सुनती थी, गाना सुनती थी। गाना सुनते सुनते वो जो क्वेश्चन का जो आंसर होता था, इतने अच्छे से मेरे दिमाग में फीड हो जाता था कि मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक तरीके से हम कह सकते हैं म्यूज़िक हमारे ब्रेन में एक ऐसा वर्क करता है, एक ऐसी पावर देता है जो हम देख नहीं सकते उसको, वो एक ऐसी पावर है। और मेरे गुरुजी ने भी मुझे ये बताया था कि संगीत जो होता है, जैसे आप एक उंगली अपना समुद्र के पानी में एक उंगली आप डाल दीजिए तो जितना भीग जाता है पोर्शन, बस उतना ही आप जो देख रहे हैं, बस आपको लगता है कि उतनी संगीत है, लेकिन उतनी संगीत नहीं है। संगीत बहुत बड़ा सागर है जिसका कोई मोल नहीं है, जिसका कोई तोल नहीं है। हाँ, इसका जीता जागता उदाहरण हमारी लता जी हैं, जो अभी भी कहती हैं कि मैं तो सीख रही हूँ। जी हाँ, और मैं बहुत उन्हीं से मैंने सीखा भी है कि वो सीखती हैं। और मेरे को भी लगता है कि हर इंसान के ज़िंदगी में संगीत की एक बहुत अहम भूमि होनी चाहिए। सरिता जी, गाना भी आपने गा लिया, हमारे दर्शकों ने सुन लिया, और आपने अपने प्रोफेशन के बारे में भी बताया जो आप इतना बड़ी जॉब करती हैं। और अब हमको थोड़ा ये जानकारी दीजिए कि जब आपका पहला गाना रिकॉर्ड हुआ था तो कैसे आपको वो मिला, कौन उसके राइटर थे, और वो मार्केट में गया तो उसका क्या रिस्पांस रहा? जी, पहला जो गाना था वो पहला जो सॉन्ग वो मैंने नवरात्र में अपना निकाला था, माता जी के नाम से। और क्योंकि हमारे भारतीय सभ्यता में भी कह सकते हैं कि नवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व है, तो मैंने यही दिन अच्छा चूज़ किया और माता के नाम से ही मैंने शुरुआत की मार्केट में आने की। दूसरी चीज़ ये है कि जो मेरे राइटर हैं श्री भास्कर जी, वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं। उन्होंने ही मेरा पहला जो गीत है उन्होंने लिखा। मेरा एक बिल्कुल खाटी हम कह सकते हैं, एक मिट्टी की खुशबू पे उसमें आपको नज़र आएगी।
भोजपुरी का एक बहुत अच्छा आपको दृश्य उसमें दिखेगा। मैंने एक एल्बम अभी किया है, वो हिंदी सॉन्ग है, तो उसमें भी मैंने गाया है तोड़ो तोड़ो ना दिल मेरा तोड़ो। सरिता जी, अभी जो आपने गाना बताया है आपका पॉपुलर हिंदी गाना, तो 2 लाइन दर्शकों को सुना दीजिए। तोड़ो तोड़ो न दिल मेरा तोड़ो, मोड़ो मोड़ो न मुँह हमसे मोड़ो, तोड़ो तोड़ो न दिल मेरा तोड़ो, मोड़ो मोड़ो न मुँह हमसे मोड़ो। जैसे बादल में पानी, जैसे जब राजा की रानी, मैं हूँ तेरी दीवानी, मेरा साथ यूं न छोड़ो, मोड़ो मोड़ो ना मुँह हमसे फेरो। अच्छा, हमने सुना है कि रेशमा जी के गाने भी आप बहुत अच्छा गाती हैं, तो उनका कोई एक लाइन। बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों, हो मौत ना आई तेरी याद क्यों आई है लंबी जुदाई, 4 दिनों दा प्यारो रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। सरिता जी, आपने स्टेज प्रोग्राम भी बहुत करती हैं, आपके एल्बम भी मार्केट में है, तो आपने आकाशवाणी वगैरह में भी कभी गाने गाए हैं? जी, आकाशवाणी से मैं बी ग्रेड आर्टिस्ट हूँ अभी। हाँ, और इसका क्रेडिट मैं सबसे ज़्यादा देना चाहूँगी मेरी डॉक्टर आरती पांडे मैम, जो कि भोजपुरी की बहुत लोकप्रिय गायिका हैं। अभी हाल में ही उनका देहांत हो गया, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा एक दुख है, एक बहुत बड़ी हानि है, जिसे हम कभी वापस नहीं पा सकते हैं। सरिता जी, आपने हमारे चैनल में इतना कीमती समय अपना दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये थी सरिता जी। अगली बार फिर हम किसी ऐसी एक हस्ती से आपको मिलवाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ लाइव, खबरों की तह तक। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रीसेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव, खबरों की तह तक।